हेलो एंड वेलकम टू द डेली इनसाइट बाय प्लूटस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के गाजा जेनोसाइड फाइंडिंग्स पर। आज की सबसे बड़ी खबर जेनेवा से है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल ने गाजा में जेनोसाइड कमिट किया। जी हाँ, वही जेनोसाइड जो इंटरनेशनल लॉ का सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। कमीशन ने कहा, हमास के 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद जो जंग छिड़ी उसमें जेनोसाइड के 5 एक्ट्स में से 4 प्रूव हो चुके हैं। एक्ट्स जैसे एक कम्युनिटी की हत्या, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाना, उनके लिए ऐसी लाइफ कंडीशंस क्रिएट करना जहां उनका ग्रुप खत्म हो जाए और जन्मों को रोकने के लिए उठाए गए स्टेप्स। सिर्फ एक पॉइंट, चिल्ड्रन फोर्सेबल ट्रांसफर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट्स में नाम लिए गए हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट पर जेनोसाइड को भड़काने और जस्टिफाई करने के आरोप हैं। कमीशन चीफ नवी पिल्ले ने कहा है कि ये एक स्पेशल इंटेंट के साथ चलाया गया कैंपेन था जिसका टारगेट था गाजा के पैलेस्टीनीज को खत्म करना। अब फिगर्स पर ध्यान देते हैं। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 2 सालों में लगभग 64 से 65 हजार पैलेस्तीनी मार दिए गए और इनमें बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे शामिल हैं। यूएन एक्सपर्ट्स ने अकाल और भूखमरी की पुष्टि भी की है। जवाब में इजराइल ने तुरंत इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जेनेवा में यूएन एम्बेसडर डैनियल मेरोन ने कहा, सिर्फ फर्जी और राजनीतिक चाल। इजरायली कहते हैं असली वॉर क्राइम हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, जब 1200 इजरायली मारे गए और 251 लोग हॉस्टेज बनाए गए थे। तो अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड केस चल रहा है। आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स की गूंज तेज हो रही है। नेतन्याहू की कुर्सी हिलाई जा रही है और यूरोप के कुछ देश पैलेस्तीन को रिकॉग्निशन देने की तैयारी में है। लेकिन अमेरिका के शील्ड के साथ इजराइल अभी भी ज़्यादा प्रेशर्ड नहीं लग रहा। ये थी सबसे बड़ी खबर। अब देखना होगा ग्लोबल स्टेज पर इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और देखते रहें प्लूटस आईएएस।